आई वॉज बोर्ड, तो मैं वेबटून स्क्रॉल कर रहा था एक अच्छी सी मानवा के लिए। लेकिन तुम जानते हो मानवा के साथ दिक्कत क्या है कि अगर तुम एक ढूंढने जाओ तो तुम्हें उसकी जैसी 1000 मिल जाएंगी। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी इस जानवर पर। यप, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड। और अब कहानी ये है कि मैंने इस मानवा को 2 दिन में खत्म कर दिया। मानवा का नाम है पीसफुल कैंपिंग इन अनदर वर्ल्ड। एंड हाँ, अगर तुमने मापा की वाली एनिमे देखी है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, तो ये तुम्हें काफी कुछ उसके जैसे ही लग रहा होगा। और यही सेम थॉट मेरा भी था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इस मानवा का मेन कैरेक्टर एक सेलिब्रिटी शेफ है जिसका नाम है गंगयोन ली। एंड ये अपने स्टारडम एंड चकाचौंध भरी दुनिया से फेड अप हो चुका है। बेसिकली काफी ज्यादा गुड लुकिंग, यंग एंड टैलेंटेड है, जिसके कारण बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इसकी। एंड मीडिया भी इसे अच्छा खासा हाइप दे चुके हैं। लेकिन ये फैंडम एंड इसका स्टारडम इसे ही नहीं बल्कि इसके सराउंडिंग्स को अफेक्ट करने लगता है, क्योंकि एक बार इसके साथ फोटो लेने के लिए लोग इसके किचन में तक के आ जाते हैं, जिसके कारण बाकी शेफ भी इससे गुस्सा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सेलिब्रिटी होने के अपने खुद के कुछ डिसएडवांटेज है, लाइक लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं और तुम्हारी गलतियां लोगों को छोटी नहीं बहुत बड़ी लगती है। और इन सभी चीजों के कारण ली को अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ा और इसके चलते उसने अपनी टेस्ट करने की एबिलिटी खो दी। यानी कि इवन दो वो एक शेफ है, वो अपने खाने को टेस्ट ही नहीं कर सकता। और इन्हीं सब चीजों से फेड अप होकर वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, जिसके लिए वो एक शांत सी लोकेशन पर अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करेगा, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी उसे खाना बनाना ही पसंद है। इस रेस्टोरेंट के लोकेशन के लिए वो अपने दादाजी के विलेज को चूज करता है, जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके टेस्ट वाले प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो कैंपिंग ट्राई करे, जिसके लिए वो अपने गांव के आसपास के माउंटेन एंड फील्ड को चूज करता है। लेकिन इससे पहले वो इस कैंपिंग ट्रिप पर जाए, वो अपने दादाजी के घर को एक बार विजिट करना चाहता है, जहां पहुंचकर उसे एक शेड दिखता है जहां से एक बिल्ली निकल कर आती है। उस शेड को एग्जामिन करने जाता है, जहां अंदर पहुंचकर उसे एक पोर्टल दिखता है एंड ना चाहते हुए वो इस पोर्टल में गिर जाता है। पोर्टल में गिरने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे अजीब अजीब प्रकार के जानवर दिखते हैं, लाइक ये बड़े कान वाले स्क्विरल एंड ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का रैबिट। इस नई दुनिया में पहुंचकर ली अपने सर्वाइवल के लिए कुछ खाना बनाता है, लेकिन उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो उसे फेंक देता है, जिसके चक्कर में हमारी मुलाकात होती है मार्शमैलो से, जिसे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ली पहले तो मार्शमैलो को एक वाइल्ड साइबेरियन हस्की समझ लेता है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये एक वुल्फ है। मोरोवर इसकी आइडेंटिटी हमें आगे मानवा में जाकर पता चलती है कि भाई ये किस लेवल का वुल्फ है। अभी के लिए तो मैं बस इतना बता दूं कि भाई ही इज ओपी। तो मार्शमैलो ली को इस दुनिया से अपनी ओरिजिनल दुनिया में जाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो भी उसके साथ इस दुनिया में जाता है, क्योंकि उसको ली की कुकिंग काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है। मोरोवर लाइक कि ली ही उसको काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। यहाँ आने के बाद ली को मार्शमैलो की काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि मार्शमैलो केवल उन्हीं फूड्स को खाता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, एंड ऐसे फूड्स जिनमें कोई टेस्ट ही नहीं है वो उन्हें छूता भी नहीं। और ली को बस इतना ही चाहिए था अपने पैशन को रिवाइव करने के लिए। उसे एक पार्टनर चाहिए था जो कि उसके फूड को टेस्ट कर सके, एंड मार्शमैलो इज द वन। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फिलहाल तो मार्शमैलो ली का पेट है, लेकिन उसे अपनी दुनिया की याद आती रहती है, जिसके कारण वो अपनी दुनिया में जाता रहता है एंड इसके साथ साथ ली को भी वहां जाना पड़ता है ना। अब क्योंकि ली वहां पे गया है तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे, जिसे ली अपनी कुकिंग एबिलिटीज का यूज करके सॉल्व करता है ना। इस कहानी में ली तो चाहता है कि वो अपनी पीसफुल कैंपिंग लाइफ जिए, लेकिन क्योंकि मार्शमैलो उसके साथ में है जो कि एक सेक्रेड बीस्ट है, तो इसके कारण उसकी ये विश तो पूरी नहीं हो पाती। मुझे इस मानवा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्टोरी यहाँ पर ली तक ही लिमिटेड नहीं है एंड हमें और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा। यानी कि एक कहानी एक रिवर की तरह है, जिसे हम ली के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओवरऑल कहूं तो अभी तक इसके 38 चैप्टर्स ही रिलीज हुए हैं एज ऑफ डेट, एंड अभी तक मुझे काफी ज्यादा कोजी एंड बहुत ज्यादा लाइकेबल मानवा लगी। दूसरी मानवा जो मैंने रीड की उसका नाम है ऑन माय वे टू सी माय मदर, एंड इसका पहला हाईलाइट होगा इसका आर्ट, जो कि सिंपली यूनिक है एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले तो इसमें वाटर कलर पैलेट्स का यूज किया गया है, जो कि पूरे सीन को मेस्मराइजिंग बना देता है और ये बहुत ज्यादा परफेक्टली फिट होता है इस स्टोरी के थीम के साथ में। ये पैनल इतने ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक है कि इनमें से लिटरली कुछ तो वॉलपेपर मटेरियल्स है। अब असाइड फ्रॉम आर्ट तो इस मानवा की स्टोरी पर आते हैं, तो एक ऐसा फ्यूचर पर बेस्ड है जहां पर एलियंस ने अर्थ को इन्वेड कर दिया है एंड ह्यूमंस बहुत कम बचे हैं। फिलहाल एलियंस का रूल चलता है अब अर्थ की। इन्हीं बच्चे कुछ ह्यूमंस में से एक है मॉरी, जो कि बहुत छोटा सा क्यूट सा इनोसेंट सा बच्चा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑर्फन ही है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सबसे ज्यादा वाइल्ड है। लिटरली ही मानवा की शुरुआत में मोरी को एक स्पेशल ऑपरेशन का यूज करके कैप्चर किया जाता है, जिसके बाद उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद हमें मोरी के बारे में पता चलता है कि एक तो वो बोल नहीं सकता एंड दूसरा कि वो बहुत ज्यादा सोशली ऑकवर्ड है, यानी कि कोई भी उसके सामने आया तो ये इस पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी मोरी की एक दोस्त बन जाती है, जो कि ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि उसकी माँ उसे लेने आ जाती है, जिसे देखकर मोरी को याद आता है कि उसकी माँ भी तो कहीं ना कहीं होगी, जिसे ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है अपनी ही खुद की जर्नी पर। नाउ ये जर्नी तुम लोग जितना सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज्यादा टफ होने वाले, क्योंकि मोरी एक इनोसेंट सा बच्चा है जिससे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड ये दुनिया ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि एलियंस के लिए ह्यूमंस को खाना इलीगल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग टैबू मानते हैं, बट दैट डजंट नेग्लेक्ट द चांस कि हाँ भाई ह्यूमंस को खाया जा सकता है। ऊपर से मोरी के पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है। आगे चल के मोरी को इस जर्नी में काफी इंटरेस्टिंग कंपेनियंस मिलते हैं, जो कि मोरी को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में हेल्प करेंगे एंड
साथ ही साथ हमें एक इंटरेस्टिंग फाइट सीन भी देखने मिलता है जो कि बताता कि हाँ भाई अच्छे खासे फाइट सीन्स डेवलप किए जा सकते हैं इस मानवा के अंदर में। नाउ इन सब के अलावा इस मानवा को रीड करने के बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घर बना चुका है और वो ये है कि आखिर मोरी की मॉम कौन है और क्या मोरी अपनी मॉम से मिल भी पाएगा या नहीं। वेल अगर ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे भी दिमाग में आया तो तुम्हें इसके लिए इसकी मानवा रीड करनी पड़ेगी जिसके अराउंड 20 चैप्टर्स आ चुके हैं एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और देखा जाए तो ये हर वीक अपडेट भी हो रही तो तुम इसे एक ट्राई दे सकते हो। वैसे ट्राई करने से ज्यादा है भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करने का ट्राई नहीं कर रहे हो क्या? लाइक करो एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।